हाय एवरीवन, सो लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे नंबर्स ऑफ जीरोस निकाल रहे थे और नंबर ऑफ जीरोस में बहुत सारा नंबर्स ऑफ जीरोस निकाले। उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या था कि 5 और 2 का बेस ले रहे थे ना, उनमें से क्या होता था जो मिनिमम होता था उसको हम लेते थे। एग्जांपल के तौर पर यहाँ 2 का पावर 5 है और यहाँ 5 का पावर 6 है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जा रहा था, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या था 5 हो रहा था ना, क्योंकि मिनिमम को लेना है। इनमें से मिनिमम कौन है, हाँ मिनिमम क्या है 5 है ना, तो मिनिमम को लेना। अब बोलो 5 मिनिमम को क्यों लेंगे, 10 बनाने के लिए देखो 2 को कितना बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे। कितना बार, 5 बार हो गया, 5 बार। और 5 को कितना बार लिखोगे, 6 बार लिखोगे, 6 टाइम्स ना, 1 2 3 4 5 6। अब 0 एक बार बना, 5 में 10 एक बार बना ना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, 5 बार बना और बनेगा, इसलिए मिनिमम को लेते हैं। क्लियर हुआ ये? हाँ, अब देखो थोड़ा सा एडवांस हम लोग आगे समझेंगे इसका, और आज नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट हो जाएगा आज के क्लास में। तो ध्यान देंगे, अब एक क्वेश्चन है 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू डॉट 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 क्या है 21 टू द पावर 21, राइट। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। इसमें कुछ बताया था, याद है सभी को, क्या बताया था? अब देखो एक इमेजिन करो, अगर 1 से हम 21 तक जाएंगे तो सबसे ज्यादा 2 आएगा कि 5 आएगा, 2 आएगा, मतलब कम से कम 10 बार 2 आएगा। हमको लेना क्या, 2 और 5 मिनिमम को लेना है, तो 5 कितना बार आएगा, यहां तक में केवल 4 बार आएगा। कितना बार, केवल 4 बार आएगा ना। 5 का पढ़ा अगर पढ़े होंगे तो 4 स्टेप में खत्म, आगे आएगा। तो 2 का पढ़ा लेके कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़ा आएगा, तो मिनिमम को लेंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए, है ना। तो मिनिमम क्या आ रहा है 5। इस तरह की सिचुएशन में 5 का टेबल पढ़ते जाना है। कहां तक जा रहा है, 21 तक जा रहा है, तो 5 का हम पढ़ा पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 में 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, जा रहा है ना, 4 बार लिख दिए। अब पावर सब क्या होगा, 5 का पावर 5 होगा, एक बार 10 में और एक बार 15 में और एक बार 20 में। आई बात समझ में? पावर बेस सेम होने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है कि नहीं बताओ, जुड़ जाता है ना। और हमें पावर ही जोड़ना है, पावर ही जोड़ना। पावर क्या है, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20, जोड़ दो इसको, कितना हो गया 20 40 50। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 50। क्लियर हुआ ये? हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस अगर दे तो बन जाएगा सभी का, हाँ, और बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाओ, इस तरीके से ये गया हुआ है, एक ले लेते हैं क्वेश्चन। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, ये डॉट 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 गया है 30 का पावर 2 तक। मैं शून्यकों की संख्या, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करें। मुझे लगता बना लोगे, बन जाएगा ना। 2 को लोगे क्या, इसमें 2 को नहीं लेना, क्योंकि 2 15 बार आएगा, 30 में 15 बार आएगा, इसलिए मिनिमम को लेना है। मिनिमम 5 है, और नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोग ऑलवेज 5 को लेंगे। इस तरह के सिचुएशन में बड़े बड़े नंबर्स रखना, 5 का टेबल जाना है और ऐड कर देना उसको। 1 का पावर 1 है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 2, सबका पावर में क्या क्या है, 2 2 है। पहले लिख लो इसको, 5 का पढ़ा लिख लो, 5 आएगा, आएगा ना 5, फिर 10 15, फिर 20 25 और 30 आएगा। पावर क्या क्या है, सब में 2 2, पावर 2 2 है, क्या है 2 2 है ना। अब इसमें देखो, इसको रहने दो यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 को ही ले रहे हैं हम लोग ना, 5 को ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 to 5 आएगा कि नहीं, 2 to 5 आएगा, मतलब 1 to 5, 5 का पावर 2, और यहाँ भी 5 2, और यहाँ भी 5 2, 2 को लेना ही नहीं है। यहाँ 2 ठो है, ध्यान रखना, तो 5 का 4 होगा कि नहीं, होगा ना। और यहाँ भी 2।
अब पावर को क्या करना है, जोड़ देना। यहाँ पर 2 ठे ऑलरेडी है ना, पावर को जोड़ देना। पावर कितना, 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ कितना है 4 और यहाँ 2। पावर को ऐड कर रहा है, ध्यान दोगे। कितना हो गया, 2 4 6 8 10 14, आया था 14। तो क्वेश्चन कैसे भी हम लोग बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन कैसा भी हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया? पावर 2 था तो 2 के बेस में जाएंगे, वहां पर उस तरीके से था, ऊपर को लिए इस तरीके से। हाँ, नहीं समझ में आया? पच्चीस को, अच्छा पावर को देखना है ना, पावर को भी। हाँ, कितना बार गया, हम लोग पावर को ध्यान नहीं देते उसमें। समझ में आया ना ये? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, तो इसका हो गया, आगे बनाओ। आगे बनाएंगे, लिखेंगे 1 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 है, गुना 1 4 का पावर क्या हो जाएगा 4, ये डॉट गया है, गुना 29 का पावर 29, 29 का पावर 29 तक गया है। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करा। सेम जैसे बनाए वैसे पहाड़ा पढ़ते जाओ बस, और कुछ नहीं। इसमें प्रॉब्लम यह था कि 2 समय दिया था, तो 2 के बेस में बना लिए इसको। कितना आया 100, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। और किसका कितना आया 100 आया, ऑनेस्टली सभी का आया। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 कितना बार आएगा देखो तो, एक बार 5 गुना 5 बार आएगा ना 5, हाँ 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। सब में क्या क्या बढ़ रहा है, एक मतलब 5 एक बार कितना बार आएगा 5 बार में एक बार 5 5 ना 10, 5 या 15, 5 को 20 और 5 5 25। पावर को जोड़ दो, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25, ऐड कर दो, कितना होता है, कितना हुआ, अच्छा 25 है ना यहाँ, तो और एक बार होगा ना, और एक बार होगा यहाँ, तो 25 जोड़ 25, 25 25 50 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 100, कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 100। 25 का पहाड़ा में जितना भी आएगा सब में डबल तिबल करना है। जैसे 25 या 75, 25 या 75, 125 सब में 25 का पहाड़ा जितना भी आता है 25 50 75 100, ध्यान देना उस समय, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन लिखेंगे 1 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना डॉट गया है ये 55 का पावर 55 का पावर 55 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। बनना चाहिए सभी का, 5 का पहाड़ा जाना है। अब बहुत लंबा है तो क्या करोगे, प्राकृतिक संख्या में ले आओ इसको, फिर n इंटू एन प्लस 1 उससे सोल्व करोगे, बन जाएगा। ऐसा देख लो के बाद देख लो, उसके बाद आगे नेक्स्ट वाला बनाओगे। इस स्थिति में क्या कर रहे थे, सबको इस फॉर्म में ला रहे थे, ये बेसिक बताया था। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, इसको लिख सकते हैं ना, 5 का पहाड़ा सीधा 5 10 कहां तक 55 तक ना 15, और इतना बड़ा नंबर को तो नहीं लिखते जाएंगे, डॉट करके दे देंगे, कहां तक 55 तक जा रहा है ना, मतलब कितना होगा 55 तक ही जाएगा ना ये, हाँ। अब यहां से कॉमन ले लेंगे, ये पावर है, ध्यान दोगे पावर है, 5 कॉमन ले लिए तो बचा 1 2 3 प्लस डॉट कहां तक 11 तक जाएगा कि नहीं, बताओ जाएगा ना। अब यहां से लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1
बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। लिख दिए। अब यहां से 25 का पहाड़ा जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको लिखते जाना है। 25 का पहाड़ा जा रहा है इसमें, एक बार 25 लिख दो, एक तो लिख दिया अंदर में 50 भी, और एक तो 75 भी। ओहो, खाली 50 ना, 75 कहां से आएगा, 50 तक। उसके बाद इसको लिख दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 75 हुआ ये। अब इसको वैल्यू बैठाओ, n कहां तक जा रहा है, 11 तक ना, यहाँ 11 तक जा रहा, तो 11 ये ब्रैकेट में लो, यहाँ 11 और 1 12 कर दो इसको सीधे, बटे 2, 2 छक 12 कट गया ना, प्लस कितना है 75। अब आगे थोड़ा सा है 5 बचा, और गुना कितना बचा, 11 छक 66 बचा, 66 ना, और जोड़ कितना है 75 है, 5 छक 30, 5 छक 30 33 हुआ, और 33 जोड़ 75 कर दोगे कितना हो जाएगा 405। 405 नंबर ऑफ जीरोज आ गया। क्लियर हुआ? 405 इसके नंबर ऑफ जीरोज आ गए। अब बोलो 25 को और 50 को एक्स्ट्रा क्यों लिखे, क्योंकि एक इधर आ चुका है अंदर, 50 भी अंदर आ चुका है, जो बचा उसको लिख देना इस तरीके से। इसको भी हम उस रूप में कर सकते थे डायरेक्ट, है ना। चले, ये छोटा नंबर था इसलिए इसको इस रूप में बना दिया। जब बड़ा नंबर होगा इस वे में उसको लाना है, प्राइम ये बेस में लाना है, प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं में लाना है, और उसको फॉर्मूला के थ्रू उसको तोड़ देना है। उसके बाद अगली क्वेश्चन करेंगे खुद से, इस टाइप का ही होगा। एक का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना डॉट 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 जा रही है 76 का पावर 76, 76 टू द पावर 76 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, सभी का बनना चाहिए। बना रहे हो कि उतार ही रहे हो अब तक? सीधे 5 को मान लो सीधे, और कहां तक, 75 तक ना, हाँ 75 तक सीधे। ये हो गया ना ये। इसको 5 के रूप में लिखना, 5 जोड़ 10 जोड़ प्लस वाला सीधे पावर को काम कर रहा है ना, 15 इस तरीके से जाएगा कहां तक, 75 तक जा रहा है, कहां तक 75 तक जा रहा है। और इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग ना, 5 कॉमन ले लिए, क्या किए 5 कॉमन ले, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 कहां तक जाएगा ये 15 25 75 15 तक ना जाएगा। और यहां पर 25 का पड़ा है, जो आ रहा है लिखो 25 75 तक में 50 और 25 से 75 इतना तो होगा ना एक्स्ट्रा, हाँ ये सब एक्स्ट्रा है। अब ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो इसको फॉर्मूला डालेंगे, 15 तक जा रहा है, n इंटू n कितना है 15 है, n कितना है 15 है, यहां से एक बढ़ेगा 16, n इंटू n प्लस 1/2 में बन रहा है, और यहाँ 2 और इधर जोड़ दो, इधर कितना 75 75 कितना हो जाएगा, प्लस 75 और 25 100 150 ना, 150 आया। अब देखो 2 8 हो गया 16, 5 15 8 120 जोड़ 150, 12 50 60 यानी कि 600 जोड़ कितना 150 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 750। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 750। आया था सभी का, हाँ आ गया था ना, दिक्कत नहीं ना इसमें, हाँ चलो। और एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाओ। अब ये जा रहा है ऐसा करके जा रहा है 100 का पावर 100 तक जा रहा है, चलो बनाओ, सभी का बनना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।
5 जितना बार आएगा उतना बार एक्स्ट्रा लेना है। तेरह सौ आया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। और किसी का? ये हमारा कहां तक जा रहा है बताओ तो? 5 कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है ना, तो यहां लिखेंगे ना 100, लिख दिए। अब यहां से कॉमन लेना है, 5 कॉमन जाएगा ना, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, इस तरीके से जा रहा है कहां तक? 20 तक जाएगा, 20 50 100 ना, और एक्स्ट्रा 25 का पाड़ा 100 तक में लिखो, 25 के 25, 50, 25 या 75, 25 चौके 100, और ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा जाता है बताया है ना। अब ध्यान देना आगे, ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना। फॉर्मूला डालेंगे, n कितना है? 20 है, n इंटू n प्लस 1 मतलब 21 बटे 2, और इधर जोड़ दो, इधर कितना हुआ? 25 75 100 हुआ, 200 250 250 ना, इससे कटेगा 10 है ये, यानी कि 5 गुना 21 ना है 210 जोड़ 250 250, 21 5 105, 1 0 तो 1 0 जोड़ 250, ऐड कर दो, कितना हो गया? 1300। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 1300 आया था सभी का ना? कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना? अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करें? नहीं, लास्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको बना लिया मतलब ये क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस, ये जा रहा है 126 तक जा रहा है और पावर 126 है। इसको बना दो, इसको अगर सही कर दिए तो समझ आएगा, समझ में आ गया है, और आगे बढ़ेंगे। गलती हो सकता है इसलिए इसको केयरफुल। चलिए ध्यान देंगे। अब 5 का पाड़ा जाएगा कहां तक? 125 तक जाएगा कि नहीं? अब यहां से 5 कॉमन, 5 कॉमन तो क्या हो जाएगा? 5 1 5 दूनी 10, 5 3 15, ये डॉट डॉट जा रहा है कहां तक? 25 तक जाएगा ना, 25 5 125। एक्स्ट्रा देखना है, एक्स्ट्रा देखना है, 25 के 25, 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 25 5 125। अब ध्यान देना है, 125 को कितना बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। कितना बार? 3 बार, 2 बार हुआ और 1 बार। अब 3 बार क्यों? 125 में कितना टो 5 छिपा है? 5 टो छिपा है, सॉरी 3 टो छिपा है। कितना टो छिपा है? 3 टो छिपा है, इसलिए कितना टाइम्स लिखेंगे इसको? 3 टाइम्स। 3 टाइम में से 1 टाइम्स क्या अंदर है? 1 टाइम्स अंदर है ना, तो एक टाइम्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? 1 टाइम्स अंदर है, 1 टाइम क्या अंदर है और 1 टाइम बाहर है। 100 में भी ऐसे ही, 100 में भी 5 2 बार आता है, 1 तो 5 तो अंदर है और 1 तो बाहर है। अब देखो, 1 तो अंदर है, इधर इधर 1 अंदर है और 2 बाहर, किए कि नहीं बाहर, है ना। तो अब यहां से लगातार प्राकृतिक संख्याओं को योग जा रहा है। n कितना तक? 25 है, 25 गुना 26 बटे 2, और इसको जोड़ दो, कितना होता है? जोड़ दो इसको, 250 हुआ, 350, 450, 500, कितना? 500 आ रहा। काटो 13 है ना, 5 25 थे 75 हासिल 7, 25 से 25 7 कितना हो जाएगा?
32, 325 गुना 500 गुना नहीं प्लस प्लस बना 5 बजे कितना हो गया 25, 5 में 10, 10 और 2 12, 5 में 15 और 1 16, और इधर कितना है 500, जोड़ दो कितना हो जाएगा 2125, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ 3 बार कैसे लिखा समझ में आया नहीं है? मतलब 5 का पावर कितना है 3 बार है। कितना बार है 3 बार है, इसलिए 1 बार तो अंदर है और 2 बार बाहर। आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है, किसमें क्या आ रहा है क्या नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो गया? आप थोड़ा सा टॉपिक को क्या करते हैं चेंज करते हैं। चले देखेंगे 2 का पावर 113 माइनस 2 का पावर 112 माइनस 2 का पावर 111 इंटू 3 का पावर 400 माइनस 3 का पावर 399 माइनस 3 का पावर 398 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। फर्स्ट वाला देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला खुद से बनाओगे। इनमें से हम लोगों को मिनिमम लेना है, और तुम लोगों को बार बार बताया कि शून्य निकालने के लिए हमें 2 और 5 का चाहिए, है ना। यहां से 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट इसमें 0 नहीं लगा देंगे, चेक करना पड़ेगा। इनमें से मिनिमम कौन है बताओ तो 2 का पावर 111 है ना। जो मिनिमम उसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो बचा के यहाँ 2 का पावर 2 बचा कि नहीं, और यहाँ क्या बचा 2 का पावर 1 बचा कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 2 का पावर या माइनस में ना, माइनस में 2 का पावर 0 बचा ना, इंटू यहां से कॉमन क्या लेंगे बताओ तो। मिनिमम कौन है यहां से 398 है ना, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा क्या 3 का पावर 2 है ना, माइनस यहाँ क्या बचा 3 का पावर 1, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं मतलब 0 बचा। अब 2 का पावर 111 रहने दो। अब इधर 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 0 मतलब 1, क्या होता है 1 इंटू 398। अब इधर 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 0 मतलब 1। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 2 का पावर 111 इंटू ये माइनस में माइनस प्लस ना, 3 हो गया, 4 से 3 घटाओगे तो 1 ना, इंटू इधर वाला 3 टू द पावर 398, यहां से घटाओ कितना हुआ 5 का पावर 5 हुआ ना, 5 हुआ। तो यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, क्या बताए नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 और 5 को देखना। 2 और 5 में जो मिनिमम है पावर उसी को लेना। तो मिनिमम पावर क्या बताओ, मिनिमम पावर 2 का पावर 111 कि 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1, इससे मतलब नहीं है हमें, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं, कहां दिक्कत है, क्या समझ में आया आया सेकेंड लाइन ठीक है। देखो फिर से इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के लिए छोटा वाला लोगे तो भी तो आएगा, बड़ा ले लोगे तो बड़ा के अंतर्गत छोटा आएगा नहीं आएगा इसमें, इसलिए छोटा को हम कौन ले ले। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 बचा ना, जोड़ोगे तो यही ना होगा, हाँ यही ना होगा। ये फॉर्मूला में क्या होता है a का पावर m इंटू a का पावर n, a तो सेम है ना, ये सब क्या होता है जुड़ता है ना, हाँ जुड़ता है। तो ये जोड़ोगे तो यही ना चीज होगा, यही चीज होगा। इसलिए इसको यहाँ पर 111 बार है तो 1 बचा, 111 पूरा बार है तो 0 बचा। सेम वैसे ही 398 में क्या किया बार ले ली, तो यहाँ 400 में से 398 बार तो 2 बचा, लिख दे 2 बचा। अब यहां से 1 बचा 399, यहाँ कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 बचा। और उसका 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 1 मतलब 2, उसको लिखे। और हम लोगों को क्या चाहिए था शून्य निकालना। शून्य निकालने के लिए हमें 2 एंड 5 का चाहिए, प्राइम बेस चाहिए। तो 2 एंड 5 में देख रहे 5 में 1 है और 2 में कितना 111 है पावर। तो हम लोग मिनिमम को लेते हैं, मिनिमम को लेते हैं ना। एक कितना बार में लिखो ना, 2 गुना कितना बार है ये 111 बार गया है, 2 का पावर कितना गया है 111 बार, 5 केवल 1 ही बार है। तो 2 5 10 एक ही बार में 0 आ रहा है। हाँ ये सब कोई मतलब हुआ नहीं, मतलब हुआ आई बात समझ में। आगे बढ़े चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। रिवीजन करना बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है नहीं।
अब पावर कैसा भी रहे बन जाएगा। मिटाना होगा इसको। अब क्वेश्चन लिखेंगे, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। गुणनफल बोल रहा है। अभाज्य संख्या मतलब समझते हो कि नहीं बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जो केवल खुद से जाएगा डिवाइड और एक से जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, हाँ कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 गुना, ऐसा जाना है, गुणनफल बोला है ना। फिर क्या आता है, 3 गुना, फिर क्या आती है 5, फिर 7, क्या 7, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। फिर क्या जाएगा 11 कितना हो जाएगा इसे अभाज्य संख्या 50 ठो, 50 तक नहीं जाएगा, 50 ठो, 1 2 3 4 5 ठो हुआ और 45 ठो है बस। समझ में, उतना कौन लिखने जाएगा। और हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 का पावर कुछ चाहिए और 5 का पावर कुछ चाहिए। आया समझ में, हाँ। तो 2 तो एक ही बार आएगा, और आएगा क्या उधर, नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया बताओ, 1 आ गया। नंबर ऑफ जीरोस भले 5 आ गया, 5 आ गया, आगे चल के भी 5 और आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 किसी में भी ले लो, 15 ले लो, अभाज्य संख्या है, नहीं है। 25 ले लो, अभाज्य संख्या है, नहीं है। 75 अभाज्य संख्या है, 50 अभाज्य संख्या नहीं, कोई अभाज्य संख्या आएगा नहीं। केवल कितना है, 2 गुना 5, 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ है। वर्ड्स पर फोकस करना, क्या बोल रहा क्या है उसको समझना है। अगर समझ गए तो बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा ना, हाँ। चलिए अब खुद से एक क्वेश्चन दे देते हैं, बना के दिखाओ, ये समझ में आएगा ना कैसे, हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन, 12 गुना 15 गुना 25 गुना हाँ 25 गुना 20 लिख देते हैं और 30 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। बनना चाहिए, कम नंबर है तो डरने वाली बात है या नहीं। इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। तो 12 है ना, लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2 और 4, नहीं 3 ना, 4 3 12 हुआ। अब 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, हाँ। और इधर 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, इसको 5 5 25 हो गया। इधर लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4 हुआ और इधर 5, और इसको लिख सकते हैं कि 5 2 5 5 में 10 हुआ, 10 दिया 30, 3 ठो आया, है ना। अब देखो 2 कितना बार है, देखो तो 2 कितना बार है, 2 बार, 4 बार हुआ, 2 2 4 और एक 5 बार आया, 5 बार आया ना। 5 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार हुआ, 4 बार 5 बार, ये भी कितना बार आया, 5 बार। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, समझ में आया। इस तरह का नंबर है, कैसा भी नंबर है, हम लोग क्या कर लेंगे, इजिली शून्य निकाल सकते हैं आसानी से। आए बात समझ में। चले अगली क्वेश्चन, 10 का पावर 1 जोड़ 10 का पावर 2 जोड़ 10 का पावर 3 और 10 का पावर 4 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में
शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें। आप लोग पहले ही बता चुके हैं प्लस में क्या करना है, बताओ तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, देखते ही आंसर रहे। एक होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर को प्लस में ले लेना है। सबसे छोटा नंबर कौन है, ये है, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। क्योंकि बाद बाकी को देखो, एग्जाम्पल बता रहे कैसे क्यों एक होगा। 10 हो गया, 2 ठो 0, फिर 3 ठो 0, फिर कितना 4 ठो 0, फिर हाँ अच्छा हम ऐड अलग कर रहे हैं, रुको, 3 फिर कितना ठो 0, 4 ठो 0, इतना था कि ना। अब इसको जोड़ो, देखो पहले बड़ा नंबर को लिखते हैं ना, कितना है 4 है ना, फिर क्या है, ये है ना, फिर ये है, फिर ये है, यही ना है, जोड़ो तो इसको, 1 1 1 1 0, कितना 0 आया, 1 ही 0 आया कि नहीं। तो इस तरीके प्लस की सिचुएशन में सबसे छोटा मान को लेना है और वो हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। ये देखो इसको प्रूव करके दिखा दे, इस तरीके से होता है। जोड़ तो ऐसा ना होता है ना, इसे जोड़ोगे ऐसे लिखने के बाद, हाँ ये तो गलत है, बोलोगे कितना 1 2 3 4 0 है, नहीं गलत हो जाएगा फिर। समझ में आ गया ना। अब कोई भी नंबर दे, देखते ही बोल देगा आंसर, बताओ तो 10 का पावर 5 जोड़ 10 का पावर 20 जोड़ 10 का पावर 100, बताओ 5 हो जाए, क्योंकि मिनिमम है। और क्यों तुम लोगों को पता है। आई बात समझ में, हो गया आंसर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। आज उसको फिनिश कर देंगे नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी। नंबर ऑफ जीरोस में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इस तरह के क्वेश्चंस को ही रिवाइज करना है। देखेंगे आगे। एक क्वेश्चन बनाओ तो, 1 का पावर 20 जोड़ 2 का पावर इंटू में, जोड़ नहीं है, इंटू में 2 का पावर 20 इंटू 3 टू द पावर 20 इंटू 4 टू द पावर 20। उस तरह का क्वेश्चन अभी बनाया जस्ट 38 टू द पावर 20 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो। 5 का पहाड़ा है, याद है 5 का पहाड़ा जाना है, 2 से मतलब नहीं है, 2 में जाओगे तो 19 बार आएगा, 2 19 बार हो, फिर उसका पावर है बहुत सारा हो जाएगा। तो हमें मिनिमम पर काम करना है। किस पर काम करना है, मिनिमम पर। 5 का पहाड़ा लिखते जाना है, बन गया, और 10 सेकंड देंगे। टाइम ऑफ देखो, 5 का पहाड़ा जाना है, कितना बार जाएगा, 35 ना, 5 10 7 बार जाएगा ना, ये कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ इंटू इंटू करके, इंटू 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 1 2 3 4 5 6 7 बार जाएगा ना। पावर कितना है, 20 20 20 20। हमें बेस से मतलब है क्या, नहीं मतलब, बेस सेम है ना, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 कितना बार है देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 है, 20 7 140, 20 7 140। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 140। कितने हो गए, 140। हाँ 20 7 कितना, 140। अच्छा 25 आ रहा ना इसमें, और एक तो एक्स्ट्रा आएगा ना, हाँ और एक एक्स्ट्रा आएगा 20, और एक एक्स्ट्रा आएगा 20, तो कितना हो जाएगा, 160 आया था। चलो बढ़िया है, क्योंकि 25 का गुणा एक्स्ट्रा आएगा ना उसमें। हाँ ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगली क्वेश्चन लिखते जाएंगे, संख्या 2 4 6 8, संख्या 2 4 6 8 6 8, और ये डॉट डॉट गया है, हाँ कॉमा सब है, 98 100 का परस्पर गुणा किया जाए तो, का परस्पर
गुना किया जाए तो, गुना किया जाए तो, गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आसान है ये भी, बस खाली वर्ड में उलझा रही है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, सभी का बनना चाहिए। कैसे? पहले तो यहां पर 100 तक जा रहा है, सम संख्या जा रहा है, एक्यूरेट नंबर निकालेंगे। एक्चुअल कितना 50 ही आएगा ना? हाँ 100 है, सम संख्या कितना 2 का विभाजित में जा रहा है, तो 50 टोटल आएगा। कितना? 50। लेकिन 50 का शून्य निकालने के लिए किससे भाग देते हैं? 5 से। 5 दाएं 50 पे 10 को ना, 10 को फिर 5 से, 5 दूनी और जाएगा क्या? नहीं। 10 और 2 कितना? 12। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 12। ऐसा में बस खाली वर्ड में उलझा रहा था और कुछ नहीं। वर्ड्स में क्या कर रहा था? ये उलझा रहा था। समझ में आया ये? हाँ, इसी तरह का सेम क्वेश्चन बनाओ, सेम क्वेश्चन, और सभी का ये बनना चाहिए। इस तरह की सही बनेगा। 17 गुना 34 गुना 51 गुना डॉट 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 क्या है? 8500 तक, 8500 तक में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। पहले एक्चुअल नंबर निकाल लो। इसका क्या हो रहा है? एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर निकालने के बाद सीधे 5 से डिवाइड करना है। दैट्स ऑल, यू विल गेट द आंसर। एक 124 ना? बढ़िया। सभी का 124। हाँ, कैसे आया देखो, देख लो। 85 पहले इसका निकालेंगे एक्चुअल नंबर कितना? 17 का गुणज में गया, 17 से करेंगे, 17 पचे 85, कितना आया? 500 ना। अब 500 को करेंगे कितना से भाग? शून्य निकालने के लिए 5 से कितना? 100 ना? हाँ 100, और 100 तक में 5 कितना बार? 20 ना। फिर 20 को कितना से? 5 है, 5 चौके 4 बार में ना, जोड़ दो इसको 124। ये हो गया आपका राइट आंसर। मतलब समझ में आ गया। इस तरह के गुणज में भी रहेगा तो हम इजिली क्या कर पाएंगे? निकाल पाएंगे। निकल जाएगा ना सभी का? हाँ चलो ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक को चेंज करते जाएंगे, मतलब बनाने का जो टाइप्स है वो टाइप्स को चेंज होते जाएगा। ये अगला क्वेश्चन लिखो, 140 का फैक्टोरियल, फिर गुना 5 गुना 15 गुना 15 गुना 22 गुना 14 गुना 135 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। पहले 140 का अलग से निकाल लो, बाद में क्या दिमाग लगाते रहोगे? ठीक है। 140 को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किससे भाग देते हैं? 5 है। फैक्टोरियल ऐसा हो तो 5 से कितना हो जाएगा? 5 है कि 5 5 10, 5 8 40, फिर 28 को कितना? 5 है ना, 5 5 25, फिर जाएगा 5 1 5, कितना बार हुआ यहाँ? 29 34, 34 बार ना। कितना बार है यहाँ? 34 बार है। यहाँ 10 का पावर कितना आ चुका है? 34 आ चुका है। ठीक है। अब दूसरा आगे आगे बढ़ो। इसका 10 का पावर 34 आ चुका है। अब यहां से जो है ये वाला ये नंबर, यहां तक 2 कितना बार है? खाली 5 को ही थोड़ी लोगे, 2 भी तो देखना है। 2 एक ही बार है ना, देखो तो 2 11 कितना बार है? एक बार है। और किस में है? 14 में है। 2 7, मतलब 2 यहां पर कितना बार है? 2 बार है। और 5 को भी 2 ही बार लेना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बहुत सारा है ना, 5 अधिक है तो मिनिमम को ना लोगे। 5 तो हालांकि ज्यादा आएगा। 2 कितना बार है? 2 बार है। गुना 5 देखो कितना बार आएगा? 1 बार आया, 2 बार आया, यहां भी आएगा। अगर तुम इसको करने जाओगे 135 को अगर एलसीएम लोगे, 5 10 5 7 35 और नहीं जाएगा, 3 9 27, यहां भी 1 बार 3 बार आया। 5 कितना बार? 3 बार। तो मिनिमम को लेते हैं ना हम लोग,
तो 10 का पावर यहाँ 2 हुआ, इसलिए इधर 10 का पावर 34 आया था गुना, और इधर गुना में है ना, इसमें इसको अलग से निकाल लिए, कितना 10 कितना शून्य एक निकला, 2 निकला। इस स्थिति में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। समझ में आया नहीं? हाँ, इसको अलग फैक्टोरियल जब भी रहेगा, फैक्टोरियल क्रमित गुण, फैक्टोरियल का मतलब पता है ना, जैसे 4 है, 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 4 गुना 3 गुना उल्टी गिनती शुरू कर देना है, कितना हो गया 24 ना। तो इस तरीके से फैक्टोरियल जब भी रहेगा 5 से करना है, कितना से भाग देना है, 5 से देके तुम शून्य निकालोगे। आए बात समझ में? ठीक, उसको उतार लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं फैक्टोरियल से, और सभी का बनना चाहिए भी, मुझे लगता है देख के आंसर कर दोगे। 10 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल, 30 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या क्या पता है, प्लस में क्या होता है, प्लस में छोटा मान को ले लेना है, छोटा मान को इनमें से 10 ले लो, 10 को भाग दे दो, 5 दूने 10, कितना बार आया, 2, और जाएगा क्या, नहीं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गया। सभी का क्लियर हुआ ये? प्लस की स्थिति में ये करो, गुना रहता तो सबको करना पड़ता कि नहीं, हाँ सबको करना पड़ता ना, हाँ ठीक। कुछ कुछ पैटर्न सबको याद किए रहना है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कौन कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 41 का फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल में कुल शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में कुल शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में कुल शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अलग अलग निकालोगे इसका, 41 का अलग निकालो, निकाल लेते हैं, निकालना आसान है। 41 है ना, कितना से भाग देते हैं, 5 से, 5 8 40, फिर 8 को 5 से, 5 के 5 और जाएगा क्या, नहीं 9, यानी कि यहां पर कितना है, 10 का पावर कितना आया, 9 आया। फिर इधर 12 का फैक्टर क्या करेंगे, 12 को कितना से भाग देंगे, 5 से, 5 9 10 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहां पर 10 का पावर कितना आया, 2 आया। क्या करते हैं, उधर ऊपर में 10 का पावर 9 आया और नीचे कितना है, 10 का पावर 2 आया ना। ये फॉर्मूला याद है, a का पावर m बाय a का पावर n। इस स्थिति में क्या होता है, घटता है ना। तो ये क्या होगा, 9 से कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 7। 10 का पावर 7 हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं, आगे ना समझ में। तो चाहे डिवाइड में दिया रहे या मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहे, कैसे भी दिया रहे, हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब थोड़ा सा घात को समझते हैं, थोड़ा सा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसको डाउट्स नहीं ना हो रहा है, पूछोगे, डाउट्स अगर होगा, कहीं समझ में नहीं आता है तो पूछना है। अब देखो, घात का मतलब क्या होता है, पावर को हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर को घात। अब उसको समझना है, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखते जाएंगे। 777 फैक्टोरियल 777 में 7 की कितनी उच्चतम घात हो सकती है, कितनी उच्चतम घात हो सकती है, उच्चतम घात हो सकती है। घात मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर। मतलब देखो समझना है, 777 तक में 7 का पावर, मैक्सिमम पावर यहां पर कितना हो सकता है, ये बोल रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, जितना से उतना से क्या करो, पहले भाग दे दो। कितना है, इतना से 7 को भाग दे देंगे। कितना, 7 के साथ, 7 के साथ, 7 के साथ, फिर 111 को 7 से, 7 है ना, कितना हो जाएगा, 7 के साथ कितना बचा, 4 बचा, 4 और 1 41 ना, 7 बचे 35, 7 से तो ज्यादा हो जाएगा। फिर 15 को कितना से, 7 से, 7 दूने 14 और जाएगा क्या, जाएगा ये
नहीं जाएगा, जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा 128। ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? बन जाएगा ऐसे? हाँ चलो देखते हैं। चलो बनाओ। 100 फैक्टोरियल 100 में 5 की अधिकतम या 5 की उच्चतम घात ज्ञात करें। 5 की उच्चतम घात ज्ञात करें। कितना आया? 24 आया। भाग देते किससे? 5 से 20 आया, फिर 20 को 5 से 5 होके 20 और जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 24। इसी तरीके से क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, सभी का बन जाएगा। बन जाएगा ना? हाँ सभी का बन जाएगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस निकालना समाप्त हुआ। हाँ हाँ जितना बोलेगा उतना, मतलब 5 का पावर कितना हो सकता है? 5 का पावर 24 हो सकता है। 5 का पावर 24 हो सकता है। फैक्टोरियल है, खाली 100 नहीं है। फैक्टर मतलब ये कितना जाएगा? 100 गुना 99 गुना 98 गुना ये जा रहा है। हाँ 1 तक जाएगा। है बात समझ में? फैक्टोरियल का मतलब वो बताया था ना ये सब, फिर इसको हम यहाँ छोड़ देंगे तो मतलब उधर, है ना? ठीक है, तो हमारा जो ये नंबर ऑफ जीरोस निकालना समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या? डिविजिबिलिटी, भाग के नियम। भाग के नियम हम लोग करना सीखेंगे कि हम कैसे नंबर को कैसे भाग कर सकते हैं, किस तरीके से भाग करेंगे, उसके नामकरण भी सीखेंगे। अब बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनने का कारण क्या था? स्ट्राइक लगा हुआ था, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन रहे थे, है ना? अब से वीडियोस लगभग रोज बनेगी और अपलोड भी की जाएगी, है ना? तो और ये हमारे चैनल पर कितना 2K सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है ना? 2.4K समथिंग हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू किया जाएगा इस तरीके से। तो एक छोटा सा शायरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है? अपनी मंजिल को छोड़कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को छोड़कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से किस्मत की कहानी, लिख दे अपनी खून से किस्मत की कहानी, और किस्मत को बोल ए किस्मत, दम है तो इसे मिटा कर दिखा। आज के साथ यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।